क्या आप नौकरी में तरक्की चाहते हो? क्या आपका धंधा नहीं चल रहा है? क्या आप नौकरी नहीं है इसलिए दुखी हो रहे हो? क्या आप कोरोना के लॉकडाउन के कारण काम बंद होने से बिना पैसे दुखी हो रहे हो? क्या आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है? कोई भी प्रकार का तकलीफ हो, एक ही छोटा सा इलाज है, खाली ऐसे चुटकी बजाते बीमारियां, संकट, समस्या मिट जाएं, ऐसी बहुत सरल सटीक उपाय बताने वाला हूं। आज उसको करने के बाद आपके हर काम, जो नौकरी चाहिए वो मिलेगी, जो पदोन्नति चाहिए वो मिलेगी, जो धंधा चलना है वो चलेगा, दुनिया भर का कोई भी काम हो जाएगा। कोई उधारी चुकानी हो और नहीं हो रहा है तो वो भी हो जाएगा। इसके लिए न पूजा करना है, न धूप करना है, न दीप करना है, न कोई नमक उठाना है, न काली मिर्च, कुछ नहीं। कई प्रकार के रहस्यमय चीजें दुनिया में बताई। उन रहस्यमय चीजों में एक अत्यंत रहस्यमय चीज है संकेतिक शब्दों। एक तो अक्षर है, अ आ ई उ ए बी सी डी, अलग अलग अक्षर। एक अंक है 1 2 3 4, 1 2 3 4। संकेतिक शब्दों ऐसे होते हैं। मैं एक बार राजगृही गया, पहली बार, कई बार गया हूं, एक बार गया, देखा कि वहां एक सोन गुफा है। उस गुफा के अंदर बाहर देखो तो गुफा के अंदर घुसने के बाद एक पत्थर लगा हुआ, उसमें कई संकेतिक शब्द लिखे हुए। कहते हैं कि उसके अंदर सोने का खूब ढेर भरा हुआ है। जो ये संकेतिक शब्द समझ लेगा, जो पढ़ लेगा, ये दरवाजा खुल जाएगा। ऐसे विभिन्न संकेतिक शब्दों को अनादिकाल से देवलोक से देवताओं, ऋषि मुनि को देते आए और मनुष्यों ने कई संकेतिक शब्दों से दुनिया में सर्वोत्तमता और समृद्धि और इच्छित चीजों को पाया। लेकिन आज हम ऐसा कोई एक भी संकेतिक शब्द नहीं जानते। मुझे लगता नहीं है कि कोई साधारण मनुष्य के पास ऐसा कोई दैविक संकेतिक शब्द हो जिसको रख के मान्यचित कार्य करता हो। तो आज मैं आपको एक संकेतिक शब्द बताता हूं, उसको आप समझने के बाद जिस प्रकार से प्रयोग करना वैसे करोगे तो आपका नौकरी, आपका धंधा, आपके बच्चों की शादी, आपकी जो चुकाने वाली उधारी, हर चीज टक टक टकाटक। अब ऐसे आनंद आएगा कि जिंदगी भर मैं जिस दिशा में रहता हूं दिशा को भी नमस्कार करोगे, क्योंकि उपकारियों का उपकार भूलोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे मैं किसी को मिलता नहीं हूं और मोबाइल में बात नहीं करता हूं, यह आपको बहुत बार बताया है। फिर भी जहां भी आप हो, जहां भी मैं हूं, मेरा आशीर्वाद और आपकी भावना दोनों सर्वोत्तम बना रहें, यही मंगल कामना के साथ। ऐसा क्या संकेतिक शब्द है गुरुदेव, उसका उपयोग कैसे करें हम? वो संकेतिक शब्द है, देखो मैं आपको बता रहा हूं और कैसे काम करता है ये भी बताता हूं। ये संकेतिक शब्द है, आपने एफ देखा होगा, एफ इंग्लिश में एफ लिखते हैं ना, ये है एफ। आए तो आप जानते हो, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ तो ऐसे होता है। एक कैपिटल एफ जो लिखते हो, एक कैपिटल एफ की तरह ही एक एफ लिखना है, लेकिन थोड़ा ये जो एफ आप लिखते हो इसका ऊपर थोड़ा बढ़ाना है। ये संकेतिक शब्द है। ये एफ का बड़ा भाई है, समझ लीजिए कि एफ का बड़ा भाई है। ये है क्या आपको बताऊं, देखो इसमें, इस संकेत में पूरी दुनिया की शक्ति छुपी हुई है। ये आकाश तत्व है, ये नीचे जा रही है पृथ्वी तत्व, ऊपर आकाश तत्व, बीच वाला अग्नि तत्व, ये जल तत्व, ये वायु तत्व। इसमें 5 तत्व भी छुपे हैं। ये जहां बनाई जाती है वहां पंच तत्वों को खींचने की ताकत शुरू हो जाती है, नंबर 1। दूसरा, ये आपके पूर्वजों की पुण्य शक्ति है, पूर्वजों की पुण्य शक्ति। ये आपके घर की पूजा के देवों की दिव्य शक्ति, ये आपका किया हुआ पुण्य कर्म का शक्ति है। आपकी शक्ति, आपके घर के देवताओं की शक्ति और आपके पूर्वजों की शक्ति, तीनों को खींचने लगता है ये संकेतिक शब्द। तीसरा, एक तो मैंने बताया पंच तत्व भी है, दूसरा बताया कि ये आपके पूर्वजों की शक्ति, ये आपकी देवताओं की शक्ति, ये आपका खुद का कर्म का पुण्य शक्ति, ये हो गया। अब तीसरा
इसमें ये जो ऊपर है, ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ये ऊपर जो जा रहा है ऊर्ध्व लोक में यानी आकाश में रहे हुए देवों की शक्ति को खींचता है। ये भूलोक में रहे हुए समस्त दिव्य शक्तियों को खींचता है। ये पाताल में रहे हुए देवों के, नागों के, राक्षसों के समस्त शक्तियों को यहाँ खींचता है। ये आपके पितृमंडल की जितनी शक्तियां सबको खींचता है। पितृमंडल, पृथ्वी मंडल, पाताल मंडल, देव मंडल, चतुर्विध मंडलों को खींच के यहाँ संग्रहित करता है जहां आप हो। ये केंद्र बिंदु है। इस सांकेतिक सिग्नल को इसलिए बाहर नहीं बताया गया कि व्यक्ति इन सब का दुरुपयोग करेगा और कई प्रकार से फायदा उठाएगा, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि आज की दुनिया इतनी फास्ट हो गई, देखा देखी में हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, कुछ करना चाहता है। ये दौड़ा दौड़ी में उल्टा कई लोग आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, कोई कई प्रकार से दुखी हो रहा है। तो ये दुखी जनता को सुखी होना है तो कुछ तो शक्ति चाहिए, और वो शक्ति जो किसी से पैसा नहीं लेते हो कंसल्टेशन के नाम से, किसी को पैसे के लालच से जुड़ते नहीं हो और दुनिया को देखने के लिए बैठे हो हरदम बेंच लगा के और कहते हो कि हम साधु हों, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। जो एकांत में रहेगा, खुद की साधना में रहेगा और दुनिया के कल्याण के लिए कुछ बातें बताएगा, उसी से जो भी होना है वो होना है। इसीलिए ये सांकेतिक शब्द तो मैं आपके मंगल के लिए दे रहा हूं। मैंने तो ये तात्पर्य दिखाया कि इसका अर्थ क्या है। पहला तो पंचभूत आपको बताया, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। फिर बताया कि आपकी शक्ति, पूर्वजों की शक्ति, देवों की शक्ति तीनों मिलती है। फिर आकाश के देवता, पाताल के देवता, आपके घर के देवता और पितृ देवता शक्ति, ये विभिन्न शक्तियों का समागम जब ये सांकेतिक शब्द करते ही उधर आ जाता है, क्योंकि इतनी शक्तियों को आप घर में इकट्ठा करके संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि ये सभी शक्तियां विभिन्न उपासना से प्रसन्न होती है। लेकिन यहाँ ऐसा लिखने मात्र से उस शक्ति को आना पड़ता है। एफ जैसे लिख के ऊपर थोड़ा डालना। अब करना क्या है गुरुदेव, आप ये तो बताइए हमको। अरे करना इतना ही है कि आपका ये जो अंगूठी वाला उंगली है लेफ्ट हैंड का, डाबे हाथ का, ना लिए, धो लिए, सुबह बढ़िया से शुद्ध ना लिए, ग्रीन इंक पेन से, ग्रीन इंक पेन से इस उंगली के अग्रभाग में ये शब्द को लिखना है। ऐसे देखो मैंने लिख दिया। ऐसे उंगली के अग्रभाग में इसको लिखना है और शाम तक जब भी समय मिले इसको देख के जो आप चाहते हो उसको बोलना। मैंने आपको बताया कि यहाँ क्यों लिखना गुरुदेव, यहाँ नहीं लिखना। ये सब संकेत है, जो विज्ञान है वो विज्ञान है। आप शहद पी रहे हो रात में और शहद को गर्म पानी के साथ पियोगे तो पतले होते जाओगे, और शहद को दूध के साथ पीते जाओगे तो मोटे होते जाओगे। शहद एक ही है, प्रयोग का जो फर्क होते ही वो चीज का असर भी बदलता है। कुछ वही शहद पतला करता है, वही शहद मोटा करता है आदमी को। वैसे ही ये उंगली पृथ्वी तत्व का उंगली है। मैंने बताया पृथ्वी में जो भी संसारिक सुविधाएं वो पृथ्वी में ही है। पृथ्वी के ऊपर जाओ, पृथ्वीवासी को वो सुविधा पृथ्वी के ऊपर से नहीं मिलेगा। ये पृथ्वी में सोना, हीरा, पन्ना, माल, मिल्कत, पद, यश, कीर्ति जो है, संसार, रिश्ते सब यही हैं। ये पृथ्वी तत्व की उंगली में घड़ी घड़ी आंख डालोगे इसको लिख के, तो आपकी आंख की ऊर्जा पृथ्वी तत्व की ऊर्जा से मिलके आपके शरीर में घुसेगी। तब ये सभी देव शक्तियां साथ में शरीर को सिद्ध करेगी, शरीर शक्तिमय बनेगा। और जब ये शरीर शक्तिमय बनेगा तो ये मनवांछित चीज को, सोफा, कुर्सी, गाड़ी, बंगला, फ्रिज, टीवी, माइक्रोवेव, दुनिया की कोई भी गहने, भंडार, भारा जो आप चाहते हो लाके दे देगा। मैं तो निस्वार्थ साधु जिसके शरीर में कोई सोना है न कोई हीरा है, लेकिन आप जमाजम धमाधम समृद्ध हो और खुश रहें। आपके द्वारा प्राप्त समृद्धि से गरीबों का दान होता रहे, गायों को घास मिलता रहे, कबूतरों को चारा मिलता रहे, कोई छोटा ज्वार, बाकरी, मक्की मिलती रहे कबूतरों को खाने, विभिन्न दान धर्म हो।
सिर्फ लोभ मात्र से मेरा कोई भी वीडियो को फॉलो मत करना। कोई अत्यंत लोभी स्वार्थी हो जो पूर्ण लोभ से ये कुछ भी करके मनमानी करना चाहता हो, उसको मेरा कोई वीडियो सफलता नहीं देगा। जो निश्चित आवश्यक इच्छा पूरी करना चाहता हो और प्राप्त समृद्धि से दुनिया का भी कल्याण करना चाहता हो, उसका मेरा आशीर्वाद सदा आगे बढ़ाएगा। ये देखिए, ऐसे लिखना है। खास ध्यान रखना है कि हम भारतवासी मल विसर्जन के बाद मल शुद्धि के लिए भी इस हाथ का उपयोग कई बार करते हैं। तो ऐसा मल शुद्धि वगैरह करते समय ये लिखा हुआ नहीं हो तो उल्टा असर हो जाएगा। इसको अच्छे से धो के ही मल शुद्धि वगैरह में हाथ का उपयोग करें। बाकी क्योंकि हम डाबे हाथ में लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड में लिख रहे हैं, और लेफ्ट हैंड आप जानते हो मल विसर्जन के बाद शुद्धि में काम आता है, तो ये लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी आप जब भी चाहें ऐसे देखते रहें इसको, जब आप फ्री रहते थोड़ी देर देखते रहे और मेरे को ये चाहिए बोलते रहें। 3 दिन के बाद इसका असर शुरू हो जाता है। और आपकी ताकत अनुसार देखिए, किराने के दुकान वाला कई लोगों को किराना देके बेचता, वही आटा, वही दाल, वही चीजें, कोई लोग इसको ले जाके अमृत से भी बढ़िया खाना बना देते हैं और कोई का खाना मुंह में भी रखने लायक नहीं होता है। इसमें किराने के दुकान वाले का कोई गलती नहीं है। माल बनाने वाले की हाथ की जो ताकत है, हाथ की जो कला है, वो कला खाने को अन्नपूर्णा का दिव्य औषधि बना देता है। और कोई का तो मुंह में लगाओ तो थूकने मन करता है। तो मैं किराने वाले की तरह समान भाव से सबको आटा बांट रहा हूं। अब आप इसको कितनी श्रद्धा से, कितने मक्कम विश्वास से इसका लाभ और उपयोग लेते हो, यह आपके ऊपर है। अगर आपने विश्वास कर लिया कि गुरुदेव बोले हैं तो आएगा ही आएगा, तो देवताओं को भी झुक के देना पड़ेगा। करके देखता हूं, कुछ आवे तो ठीक है, देख तो लें। ऐसा कर रहे हो तो ये करके देखने वाला टेक्निक वाले जितने लोग हैं, पहले ही कह देता हूं कि करो ही मत, आपको करके ही देखना हो तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं, मर के भी इससे मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। क्योंकि गुरुदेव साधक हैं और उनकी साधना का बल है, तो मेरा काम होगा ही होगा। ये भाव आ गया, आपको कोई भी प्राप्ति से रोक नहीं सकता। तो भाव से, भक्ति से, श्रद्धा से, मक्कम भाव से आप अपने कार्य को सिद्ध करके परिपूर्ण बने। परिवार वालों को भी सुख शांति दें, घर वालों को ये नहीं लगे कि मेरा आदमी बेकार है, कुछ भी नहीं ला पा रहा है। तो हर चीज मात्र मेहनत से नहीं मिलता, उसमें बुद्धि कहीं कहीं लगती है, सिद्धि कहीं कहीं लगती है, कृपा कहीं कहीं लगती है। सब चीजें मिलने के बाद एक थाली बनती है। थाली में खाली रोटी रख दो या खाली सब्जी रख दो, खाली दाल रख दो, कोरा मेहनत करने वाला कूली वाला बन जाता है, कोरा घंटी बजाने वाला पुजारी बन जाता है। जो सभी चीजों को समन्वय भाव से अपने जीवन में साथ लेके मिश्रित शुभ मंगल जीवन जीता है, जिसमें आध्यात्मिक उन्नति के भाव भी हैं, दूसरों का भला करने का भाव भी है, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भी है, संतों के प्रति स्नेह भी है, अपनी तरक्की पर विश्वास भी है, वो आगे बढ़ के ही रहेगा। मैंने आपको आज जो चाबी दी, देखो इसको, देखो तो भी चाबी का नीचे का स्थान जैसे ही दिख रहा है, चाबी जैसे ही दिख रहा है, तो लग रहा है कि आपको एक बढ़िया जिंदगी के नसीब का चाबी मिल चुका है। विश्वास से करो और मन वांछित कार्य को पूर्ण करो। हर रिश्ते को सुधारो, नौकरी पाओ, पद पाओ, धन पाओ, उधारी चुकाओ, जो करना हो, जो वस्तु पाना हो, हर चीज इससे संभव है। और वो संभव वस्तु को आपको हमने अर्पित कर दिया है। आनंद से मन वांछित कार्य को सिद्ध करें। यही मंगल कामना के साथ आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहें।